नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल नाउ बी इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड पाकिस्तानी रिएक्शन। यानी कि बुलेट ट्रेन जो है वो इंडिया में बनाई जाएगी, जो मतलब उसके कोचेज हैं और बाकी चीज़ें हैं। इस पर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन क्या है, तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं कि पाकिस्तानी जनता भारत की इस अचीवमेंट पे क्या कहने वाली है। आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से। इंडिया अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि वो जितने भी कंपोनेंट्स उस प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाएंगे वो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू खुद मेक करेगा इंडिया में। तो आइए पाकिस्तानी आवाम का इस हवाले से रिएक्शन चाहते हैं, तो आइए लोगों की जानेब बढ़ते हैं। अच्छा, इंडिया अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जो कि मुंबई से अहमदाबाद तक बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसकी ख़ास बात यह है कि ये मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में खुद मेक की जाएंगी इसके सारे कंपोनेंट। क्या कहेंगे आप इस हवाले? इंडिया जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखा जाए तो चाहे वो हमारे जो हैं वो एनिमीज में से है, लेकिन फिर भी जो काम तारीफ़ के काबिल हो वो करनी चाहिए, वो वाली तारीफ़। तो तारीफ़ के काबिल काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पहले वैक्सीनेशन भी स्टार्ट की थी और वो भी इनकी अपनी मैन्युफैक्चर थी। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको ये काम करना चाहिए। बुलेट ट्रेन अगर बाद में, अभी तो बना रहे हैं, बाद में इतनी आवाम चढ़ जाती है, ये ना हो कि एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाए, तो अच्छे से देख के बनाइएगा इंडिया वालों। वैसे तो अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ कर रही हूँ, लेकिन बीच में से कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलतियाँ भी तो निकालनी होती हैं आप लोगों को बताने के लिए कि भाई थोड़ा रुक रुक के वो ट्रेन में ज्यादा लोग ना। वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ऐसे काम होते हैं, वहाँ पे नहीं। इंडिया की आवाम पाकिस्तान से ज्यादा है और आपको पता है ना कि आवाम है वो मुंबई की और सारे खाते पीते घरानों के हैं। तो पाकिस्तान में काम होता ज़रूर है, लेकिन बेचारे अवाम जो है वो ज़्यादा ज़रा अपर क्लास के हैं ना पाकिस्तानी, उनके पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। ट्रेन के सफ़र इंडिया वाले ही करते हैं। फिर भी मैं कह रही हूँ कि तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीन मेक निकालना हमारा काम है, फ़र्ज़ है। हम आपके खैर ख्वाह हैं, तो हमें तो बताना चाहिए ना आपको कि थोड़ा जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग वो ठीक रखें। तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिएगा, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा। और पाकिस्तान के लिए मैसेज मेरा ये है, कुछ शर्म कर लो, खुदा दा वास्ता कुछ शर्म कर लो। इंडिया बनाई जा रहा है नंबर, तुसी ਜਿਹੜੇ प्रोजेक्ट बनाए ने वो भी ठप पे ने ते आवाम नूं तंग कर मारिया है। ट्रेन को देख के कभी कसम से, ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन हम लोगों ने इतना जितना उसके ऊपर खर्च किया है, मुझे बताएं बहुत जो खर्च किया है पाकिस्तानियों ने, मतलब हमारी हुकूमत ने, क्या वो जो पैसे लगाए गए हैं वो पूरे हो चुके हैं अभी तक ऑरेंज लाइन ट्रेन के? अभी तक खसारे में, अभी तक खसारे में ते हुण खलोते ने। मैं कोई दुरफटे मूव नहीं कह सकती। तो कुछ सोच लो, इंडिया अगे जा रहा है, आवाम बच्चे पैदा करने च भी हो अगे ते ट्रेनां बनाने च भी हो अगे। ते तुसी जड़े ने ना बच्चे पैदा कर सक रहे हो ना ट्रेनां बना सक रहे हो, करना की है तुसी दसो मैनू। जॉब चलो छड्डो, दफा करो। ते हुण फिर अगे मैं बोलांगी कि इंडिया वाले चंगा काम कर रहे हो ते पाकिस्तानियों भी थोड़ा समझा दिओ आके इत्थे कि यह भी चंगा काम कर लैन। सानू जो शॉपिंग करने वास्ते भी इन्ना बाउंड कर छड़िया। 8 बजे ये आ गई मैं इत्थे, ते हुण 8 बजे का टाइम है, तो शॉपिंग कदों करिए ते इन्हों इंटरव्यू कदों दईए? एडा वड्डा मैं काम कर रही हूँ इंडिया वाले, तो थोड़ी बहुत तारीफ मेरी भी करे। अजे गंदे कमेंट्स जिन्हें किए ना, तो फिर मेरे तो छित्तर ही खाओगे तुसी। ते बाकी चंगा काम कर रहे हो, गुड। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इंडिया जो है मतलब उनकी हर बात पे हमें खैर ख्वाह हैं, हम इतने खैर ख्वाह हैं कि हम उनको बुराइयां भी बता रहे हैं। और देखो, जब हमसाए होते हैं ना, वो जो जनानियां होंदियां ना, मज्जां वो आपस में दोस्त होंदियां ने, ते असीं मज्जां ते दोस्त भी हाँ। तो सानू दसना चाहिए कि इंडिया वाले हो चंगे काम कर रहे हो, तो जड़ियां गलतियां ने ना वो भी थोड़ा कल डिग्गा इन्हां दा जहाज, ते 2 पायलट फिर असीं धर लै, तो चलो कोई गल नहीं, वो डर नाल ही मर गए। उन्हें कहा असीं जीत सकते नहीं, तो मर गए। तो इस वास्ते असीं कहने थोड़ी तैयारी करके अगे टुरिया करो। झटकियां नाल दस ते दिंदे हो ट्रेन बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, थोड़ी ट्रेन जड़ी है ना वेख रेख देख के ते अगे टोरिया जे। ऐ ना होवे कि ट्रेन सीधा थल्ले ही जावे। आज तक वैसे ऐसा हुआ नहीं कि ट्रेन नीचे जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। खैर ये बड़ी मज़ेदार थी जो बहन बता रही थी चीज़ों को। और पंजाबी एक्सेंट जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है यार, बड़ा ज़बरदस्त होता है। मतलब सुनने में भी इतना प्यारा लगता है ना कि आप
मतलब अब बातों ही बातों में सामने वाले की बुराई भी कर जाओ, अपनी बुराई भी बता दो, और वो सब कुछ ऐसा लगता है कि अरे वो बस बोलते जाएं। तो ये बहन जो थी वो ऐसा ही बोल रही थी। एक चीज मैं कहूंगा पाकिस्तान की जनता को, आपसे आज तक एक इंजन तो बना नहीं ट्रेन का। अब देख लो भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो आप कमेंट में गालियां लिख के भर दो। एक इंजन पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है 1947 से, एक इंजन तक नहीं बना पाया है। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि 74 साल हो गए आपको पैदा हुए और आप एक इंजन तक नहीं बना पाए यार, ट्रेन का इंजन। और आप कहीं से लेते भी हो इंजन तो वो चलाए हुए इंजन दे देते हैं आपको, आप फंस जाते हो उस पे। ये भी स्कैम हो चुका है वहां पे, यूज्ड इंजन दे दिए पाकिस्तान को और वो चले ही नहीं, बीच में जाकर ट्रेन रुक गई जी। अब लो, अब तो इंजीनियर भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है भाई, पाकिस्तान में ठीक कर ट्रेन खड़ी रही। और जो पाकिस्तानी रेलवे की हालत है ना, वो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हो। इतनी बुरी हालत तो भारत की कभी नहीं रही है बॉस। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला रेलवे है। रेलवे क्या संस्था है, इससे ज्यादा लोग, करीब मुझे लगता है कि मतलब लाखों की संख्या में, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा 1.14 लाख या इससे ज्यादा, या 10 लाख है कुछ ऐसे, 11 लाख या 12 लाख कुछ ऐसे हैं। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा अगर नंबर मैं गलत बोल रहा हूं तो। लेकिन इससे बड़ी कोई पूरी दुनिया में संस्था नहीं है जहां पे इतने लाखों लोग काम कर रहे हो। और आप देखिए मेट्रो का जाल, दिल्ली तो छोड़िए, मुंबई में, जयपुर में, लखनऊ में और भी कई जगहों पे मेट्रो ट्रेन की घोषणा हो चुकी है। ये अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है। जो लॉन्ग रूट्स की ट्रेनें हैं, आप हमारी ट्रेन देखिए, वंदे भारत शुरू हुई है, राजधानी है, काफी लंबे टाइम से, प्रीमियम ट्रेन है हमारी, सुपर फास्ट एक्सप्रेस हैं, और हमसे बेहतर रेलवे व्यवस्था। चलिए बुलेट ट्रेन नहीं थी हमारे यहाँ, लेकिन अब बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी बुलेट ट्रेन, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलना है, और पता है अहमदाबाद से मुंबई पहुंचना 2 से 3 घंटे के भीतर आप बुलेट ट्रेन पर बैठिए और पहुंच जाइए। 2 से 3 घंटे अहमदाबाद से मुंबई। आप सोचिए, ये दोनों बिजनेस हब्स हैं हमारे देश के, और धीरे धीरे बुलेट ट्रेन को और भी जगहों पे शुरू किया जाएगा। तो आप सोचिए कि बहुत जल्द भारत के लोग बुलेट ट्रेन में सफर करने वाले हैं, और आपके यहां के रेलवे में हालात कैसे हैं ये आपको पता ही है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मोहतरमा कर रही थी कि यार सुबह चलेंगे, रात तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कोई गारंटी नहीं है ट्रेन में। ट्रेन के हादसे, अभी कुछ दिनों पहले भी हादसा हुआ था वहां पर, ट्रेन का हादसा हमारे यहां भी होता है। इतना बड़ा सिस्टम हम चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं एरर आ जाती है, कहीं ना कहीं लेकिन तब भी हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। और मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में मुझे लगता है कि एक भी हादसा हुआ है शायद, जहां तक मेरी नॉलेज है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मेरे भारत के भाई बंधु, आप लोग बताइएगा कि अगर कहीं मैं गलत हूं, पिछले 2 साल में कोई हादसा हुआ नहीं। ये भी सही है कि ट्रेनों का परिचालन कम हुआ है कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी ये बड़ी बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। IT टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। देखिए, ये आजकल का जो दौर है वो ग्लोबल विलेज है, तो उसमें कोई भी कंट्री आइसोलेट तरीके से काम तो नहीं कर सकता। तो अगर वो इंडिया बनाना चाह रहा है अपने ही कंपोनेंट से, ये उसका मतलब वो कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका अपना हक है, मगर मेरे ख्याल में वो बना नहीं सकेगा इस तरीके से। वो जो टॉपिक होता है ग्लोबल पार्टिसिपेशन, तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। अच्छा, जो अब तक उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए, तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी, ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। उनका इंडिया है और उनका हक है, जैसे वो करना चाहते हैं वो करें। हमें उसमें डेफिनेटली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है, तो उसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। उनको डेफिनेटली अब जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद सुन सीखा ना, बुलेट ट्रेन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है। उन्होंने डेफिनेटली आइडियाज़ किसी से लिए होंगे। अच्छा, हाँ, तो इसलिए जब आइडियाज़ लिए हैं तो सामान भी लेना चाहिए। यानी कि वो खुद नहीं उनको बनाना चाहिए, सामान लेना चाहिए नहीं, हमारी तरह। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो, मैं 100% नहीं कह रहा, मतलब कि जहाँ पे भी कंपेटिटिव चीज़ें मिलती हों वहाँ से लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, सही। यानी कि खुद नहीं बनाना चाहिए और बाहर से लेनी चाहिए। खुद भी बनाना चाहिए, नहीं खुद बनाना चाहिए। मैंने जैसे कह रहा हूँ ना, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए तमाम कंट्री से उसको।
इन भाई साहब के दिल में इतनी जलन थी बुलेट ट्रेन भारत में आज चल रही है उसकी वजह से, वो जलन ना उनके चेहरे पे दिख रही थी। वो छुपाना चाह रहे थे लेकिन चेहरा ना सब कुछ बोल देता है, और वो दिख रहा था। एंकर ने पूछा भी कि आपको जलन हो रही है, तब भी नहीं माने, नहीं नहीं नहीं। अरे भाई सब कुछ क्या कोई सीख लेता है क्या? और ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर रहे हो आप, बुलेट ट्रेन बिना ग्लोबल पार्टनरशिप क्या आ रही है? जापान उसमें मदद कर रहा है हमारी, हम भी जापान को कई चीज़ों में मदद करते हैं। अभी जापान की हम मदद करेंगे जब हमारे IF के SU-30 उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। तो जाहिर सी बात है, कहीं हम मदद करते हैं जापान की, फिर जापान हमारी भी मदद करता है। हम दोनों फ्रेंड कंट्री हैं, हम दोनों ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं हम दोनों के बीच। और उससे इनको जलन हो रही है कि भाई भारत में बुलेट ट्रेन आ रही है और हमारे यहाँ देखो यार खटारा ट्रेन चल रही है। जहाँ जहाँ से बेहतर चीज़ें मिलती हैं वहाँ से लेना चाहिए। दैट्स ग्रेट। मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो, बट दैट्स ग्रेट। आई मीन कंग्रेचुलेशंस टू इंडियंस एंड आई थिंक वी शुड आल्सो वर्क ऑन इट। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स प्रॉस्परस, तो मुझे उम्मीद है कि शायद हम लोग भी अनकरीब ये सुने कि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान आपके ये चैनल के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई देख रहा है तो थोड़ी शर्म करें, थोड़े हम अपने नेबर से ही कुछ सीख लेते हैं। सो या कंग्रेचुलेशंस टू इंडियंस, दैट्स ऑल। और इस प्रोजेक्ट की और ख़ास बात यह है कि ये कंप्लीट होने के बाद आपको पता है नौकरियां भी बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा उनकी आवाम को इस प्रोजेक्ट से, ठीक है, जब ये बुलेट ट्रेन बन जाएगी, ठीक है। और मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस स्कीम जो उन्होंने लॉन्च की थी नरेंद्र मोदी ने, आपको क्या लगता है चाइना को काउंटर करने के लिए जो उन्होंने स्कीम लॉन्च की थी मेक इन इंडिया, आपको सक्सेसफुल होती नज़र आ रही है? देखें, ये जो स्कीम होती है जो अगर सक्सेसफुल है कि नहीं, ये कंट्री के अवाम पे डिपेंड करता है। अच्छा। मैं पाकिस्तान में होते हुए कुछ नहीं कह सकता कि वेदर वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं। अगर चाइना में अगर वो सक्सेसफुल है, मेड इन चाइना जैसे प्रोडक्ट है, अगर वो वहाँ पे सक्सेसफुल है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती या पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? तो मैं इस पे हूँ कि अगर चाइना में सक्सेसफुल है तो फिर इंडिया का भी हक है, और इस तरीके से मैं कहूँगा पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इंडिया बना रहा है तो पाकिस्तान भी बहुत सारी चीज़ें इंडिजिनियस बना रहा है। जैसे हमारा थंडर प्लेन है एयरफोर्स के, वो हम बना रहे हैं और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो मेड इन पाकिस्तान है। और इस तरीके से बहुत सारी आप देखेंगे। अभी कल ही एक वीडियो में मैंने फिर से ज्ञान दिया, फिर से दोबारा ज्ञान मैं देना नहीं चाहता। मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ भाई, कोई मुझे बता दो अगर पाकिस्तानी जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है PAC, वो अगर 100% JF-17 को बना रही है तो कोई मेरे सवालों का जवाब दे दो भाई कि JF-17 की टेस्टिंग चाइना में क्यों होती है, JF-17 का प्रोटोटाइप चाइना में क्यों बनता है, JF-17 की मेंटेनेंस चाइना में क्यों होती है, JF-17 के पार्ट्स चाइना से क्यों मंगाए जाते हैं। अभी बीच में बड़ा लफड़ा हुआ था कि भाई चाइना से पार्ट्स नहीं आ रहे, हालांकि कई लोग कहेंगे कि झूठी बातें हैं, ऐसा है वैसा है। चलो मान लिया भाई आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे बता दो कि खैर मेरे पास सवाल इतने सारे हैं ना कि अब पूछने लगूंगा तो यहाँ नया वीडियो बनाना पड़ेगा उन सवालों के ऊपर। तो भाई एक मुझे कोई साबित कर दो कि JF-17 मेड इन पाकिस्तान है। आप नहीं कर पाओगे, आप मेरे सवालों को जवाब दे दो ना यार, नहीं कर पाओगे तो ये मत कहो। हाँ, असेंबल करते हो ये मैं मानता हूँ, हर पार्ट वहाँ से चीज़ें आती हैं, आप असेंबल कर देते हो। असेंबल करने में तो खैर आप जुगाड़ लगाने में तो माहिर हो ना, आप जुगाड़ से चीज़ें चलती हैं आपके यहाँ। गारमेंट की चीज़ें हैं। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मतलब कि बाहर मैं देखता हूँ मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें होती हैं, तो हम खुशी होती है देख के। ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, और रिबा भी जानती है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें दिखती हैं, वो उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सुन के इसकी बातों पर भरोसा नहीं है। ये भी इसके चेहरे से भी लग रहा है कि ये भी झूठ बोल रहा है, इसको पता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या करे भाई, अब अपने देश की मिट्टी कितनी पलीद करे, कितनी बेइज्जती सहे, ऑलरेडी बेइज्जती सह रहा होगा वहाँ पे। मेड इन पाकिस्तान की जी, मतलब जिसमें कॉटन की चीज़ें, जैसे आप देख लें, आप शर्ट्स ले लें, आप कुछ प्रोडक्ट होती हैं, जैसे कटलरी की चीज़ें होती हैं, आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती हैं, तो विच इज़ गुड।
उससे ऊपर इंडिया नहीं जा सकता कभी भी, ठीक है। चाहे इंडिया बहुत अच्छे काम कर रहा है, लेकिन चाइना जो है ना वो बहुत अपर लेवल की बात है। चाइना को अगर ये नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ मेक इन इंडिया ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो ये भूल जाएं कि चाइना को नीचा दिखा सकते हैं। चाइना नहीं नीचा देख सकता। उन्होंने तो कोविड भी अपना जो है वो इतनी, हालांकि उनकी पॉपुलेशन है, फिर भी उन्होंने कोविड पे जो है वो हम सब पूरी दुनिया से जल्दी उन्होंने काबू पा लिया है। तो इंडिया वालों ने भी तो काबू पा लिया, 5 किस्म की वैक्सीनेशन उन्होंने बना ली। तो वैक्सीनेशन बनाने से क्या होता है कि काबू पा लिया है। अब हर आवाम जो है वो वैक्सीनेशन हो रही है। आपको क्या पता कि चाइना में भी इतने ज्यादा केसेस निकल? चाइना में जो है मेरे अपने रिलेटिव्स रहते हैं और खुद बताते हैं कि यहाँ पर अब केसेस जो हैं वो उस तरह नहीं है। स्टार्टिंग चाइना से हुई थी, तो आप ये सोचें कि मेरे भी इंडिया में रिलेटिव रहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ना इस हिसाब से इंडिया रहने देने तो पीछे हो जाओ। अगर इंडिया दे तेरे रिलेटिव ने पीछे हो जाओ जल्दी कर। नहीं, मेरी बात सुने, इंडिया के जो हालात है ना वो ठीक है, बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि अगर चाइना को नीचा दिखाने के लिए, तो वो कभी भी ये नहीं कर सकते। अच्छे काम कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि इंडिया बुरे काम कर रहा है? अच्छे काम कर रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अपनी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने तक रहे ना, आप अपने आप को जो है। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, हम अगर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम अपनी चीजें बना रहे हैं, तो हम चाइना को नीचा दिखा रहे हैं। ये आपकी घटिया सोच है कि चाइना को नीचे दिखा रहे हैं। घटिया सोच इसे कहते हैं। जलन, बदबू आ रही है यहां से। घटिया सोच है आपका। भाई हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम अपनी जरूरतें खुद चीजों को बना के पूरी कर रहे हैं। हमें चाइना से क्या मतलब है यार? चाइना को जो करना है करे, चाइना प्रोडक्ट बनाता रहे। ये बिजनेस है और बिजनेस में तो ऐसा होता है। भाई अगर चाइना हमसे बेहतर प्रोडक्ट बना लेगा तो उसकी चीजें ज्यादा बिकेंगी। हम बेहतर बनाएंगे, क्वालिटी देंगे, कम पैसों में क्वालिटी देंगे, तो हमारी चीजें बिकेंगी। और बाकी चाइनीज माल का असर कैसा है पूरी दुनिया में पता है। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो एक भी दिन नहीं चलेगा। यही चीज है चाइना में, ठीक है। तो हम तो भाई अपनी रफ्तार से, अपनी गति से अपनी चीजें कर रहे हैं और मेक इन इंडिया बहुत सफल हो रही हैं चीजें और लोग आके बना रहे हैं। आईफोन इंडिया में बनने लगे हैं। सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में है फोन्स की। फोन बनाने में दुनिया का नंबर 2 मैन्युफैक्चरर इंडिया है। अभी हमने ताइवान से डील की है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। $7.5 बिलियन से भी बड़ी की डील है। अब सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे बनना, यहाँ पे एक बार सेमीकंडक्टर्स बनना शुरू हुए, फिर आप देखिएगा फिर कहाँ चाइना और कहाँ कोई और पाकिस्तान। तो खैर पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। खैर आगे बढ़ते हैं। मोहतरमा, ठीक है, वो दूसरे से कंपेयर ना करें। आप पहुंच सकते हैं अगर तो पहुंच जाएं, लेकिन वैसे ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, आई एम श्योर कि वो मेरे प्यारे पाकिस्तान से ही होंगे, क्योंकि हम लोगों को इंडिया में कुछ भी अच्छा हो रहा हो तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता। बट आई वुड से कि अगर वो जापान के इश्तराक से बना रहे हैं, तो हमारी तो कोविड वैक्सीन भी चाइना के इश्तराक से बनी है। वी वर नॉट इवन एबल टू मेक आवर ओन वैक्सीन, तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। अगर वो जापान के इश्तराक से बना रहे हैं तो स्टिल इट्स अ गुड अचीवमेंट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। जिस तरह इंडिया अपनी हर फील्ड में बहुत तेजी से वर्क कर रहा है, आपको क्या लगता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है? मैंने उसका जीडीपी देखा नहीं है। मेरे पास नंबर नहीं है उसके कि वो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो रही है उसकी नहीं। मगर आजकल मुझे एक चीज़ का नॉलेज में है कि जैसे ऑटोमोबाइल है, जैसे फोर्ड ऑटोमोबाइल है, उन्होंने तो अपना सारा ऑपरेशन वहाँ पर बंद कर दिया है। हाँ, तो वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। तो अब क्योंकि ऑटोमोबाइल में भी चेंजेस आ रही है ना, अब बेसिकली ये जो पेट्रोल डीजल से अब जो है ना शिफ्ट हो रहा है नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हब मेरे ख्याल में मैं तो नहीं कहूँगा हब, मगर यह कि आपको ये समझना चाहिए कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इज़ आलमोस्ट क्लोज टू चाइना। तो अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है तो इंडिया और पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? इंडिया इज़ अ ग्रेट मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है और जो सबसे बड़ा उनका एज हिस्ट्री में रहा है, क्योंकि बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स के वहाँ बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है। व्हेन इट कम इफ़ वी कंपेयर इट टू विद पाकिस्तान, सो आई थिंक वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी। सिर्फ एक यही वजह जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हमसे आगे हैं, तरक्की कर गए हैं। तो या आई मीन दैट्स ग्रेट टू नो। शायद वो कुछ अचीव कर रहे हैं, उनका देखे देखिए हम लोगों को भी कुछ ख्याल आ जाए और हम लोग भी इन चीज़ों में अचीव करना शुरू कर दें। अच्छा खैर, मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नेक तमन्नाएं हैं हमारी आपके साथ कि आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब जहाँ मेहनत की बात आ जाए वहाँ पे अप्रिसिएशन देनी चाहिए। मजाक अपनी जगह,
लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और इंडिया जो मेहनत कर रहा है वो भी तरक्की करेगा। हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी होने से पहले इंसान हैं। मजाक अपनी जगह है, फिर मैं कह रही हूँ कि जो इंडिया काम कर रहा है वो इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। इंडिया वाले सुन लो, मजाक अपनी जगह। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म और मुझे तो ये वीडियो देखकर बड़ा मज़ा आया यार। उन भाई साहब की जलन तो मतलब क्या बताऊं यार, साफ साफ दिख रही थी, बोलना ही नहीं चाह रहा। नहीं, मुझे जीडीपी के बारे में नंबर्स तो नहीं पता, लेकिन फोर्ड ने अपनी कंपनी बंद कर ली। अरे फोर्ड ने क्यों बंद करी? उसकी अपनी कमजोरियां बंद की हैं। फोर्ड के अलावा कितनी सारी कंपनियां हमारे यहाँ चालू हुई हैं, ये आपको अंदाजा नहीं है। भाई कंपिटिटिव मार्केट है, आप अगर मार्केट की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। फोर्ड के साथ वही हुआ। यहां पे कई सारी कार कंपनियां पहले भी आई थी, चली गई, भाई वो नहीं कर सकती कंपिटिट। भाई हमारे यहाँ टाटा देख लो, हमारे यहाँ हुंडई की फैक्ट्री है, हमारे यहाँ अपनी लोकल महिंद्रा की फैक्ट्री है, हमारे यहाँ मारुति की फैक्ट्री है, हमारे यहाँ किया की फैक्ट्री है, हमारे यहाँ निसान की फैक्ट्री है। आप कार का नाम लो और उसकी फैक्ट्री यहाँ पे है। तो जो भारतीय बाजार को समझेगा, इसके हिसाब से काम करेगा, वो सक्सेसफुल रहेगा। आपने अगर एक माइंडसेट बना लिया कि नहीं मैं तो इससे इधर नहीं हटूंगा और उधर नहीं हटूंगा, तो भाई फोर्ड वाली हालत होगी, दाइवो मोटर्स वाली हालत होगी। खैर अलग कहानियां हैं, लेकिन कुल मिला के मैं फिर कहूंगा कि भारत आने वाले 15-20 साल में, अब भारत को ना इतनी रफ्तार से आगे बढ़ के एक मंजिल पे पहुंचता हुआ देखेंगे कि आप और जलन करेंगे, आप और जलेंगे। और वो जो भाई साहब एक बात कर रहे थे, वो बड़ी सेंसिबल बात कर रहे थे कि लोकतंत्र हमारे यहां ज्यादा है, आपके यहां जमहूरियत नहीं है, शैडो जमहूरियत है अभी भी आपके यहां, शैडो डेमोक्रेसी है आपके यहां। और वो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि हमारे यहां ना ये ताकत है कि हम 5 साल में चीजें बदल देते हैं। आप नहीं करोगे, जवाबदेह हैं आप। प्रॉब्लम हर जगह है, प्रॉब्लम हमारे यहां भी है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, हम उन प्रॉब्लम से दूर हो रहे हैं। हम अपने देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, हम अपने देश को टॉप पर देखना चाहते हैं, और हमने ये ठान लिया है, हम करके दिखा रहे हैं। आज मेट्रो ट्रेन हमारे यहां बनती हैं, पता ना आपको? बुलेट ट्रेन अब हमारे यहां बनेगी। हवाई जहाज C295 हमने किए हैं, हमारे यहां बनाना पड़ेगा स्पेन की कंपनी को, हमारे यहां बनाएगी कंपनी। हमें 114 फाइटर जेट खरीदने हैं, वो हमारे यहां बनेंगे, बाहर से बनकर नहीं आएंगे, हमारे यहां बनेंगे। तो आप सोचिए, हमने अपनी पॉलिसी बदली है, हमने अपनी पॉलिसी अग्रेसिव की है, क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। उससे रोजगार पैदा होंगे, उससे पैसे आएंगे, हमारी इकोनॉमी का पैसा हमारी इकोनॉमी में वापस जाएगा। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है? तो ये नीतियां सरकार बनाती है, और ये नीतियां नीयत से बनती है। हमारे यहां सरकारों की नीयत बहुत अच्छी है, वो लोगों के लिए काम करते हैं। आप दिल्ली में आके देखिए, अरविंद केजरीवाल ने, चलिए लाख बुराइयां हैं उनमें सही, लेकिन शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आप समझ रहे हैं? वैसे ही आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, वहां पे बहुत जबरदस्त काम हुआ है। आप बिहार में जाएंगे, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में गवर्नमेंट बदलती रहती है हर 5 साल बाद, लेकिन वहां भी अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। तो वक्त बदल गया है, भारत को पता है कि उसे कौन सा रास्ता अख्तियार करना है और कहां पहुंचना है, और उसी दिशा में काम हो रहा है। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।